2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपनी स्थापना के 100 साल के बाद संघ की ओर से देश भर में जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। कैसे, देखिए रिपोर्ट। संघ के 6 उत्सवों में से एक विजयादशमी उत्सव भी है। संघ की स्थापना इसी दिन हुई थी। इस अवसर पर प्रतिवर्ष संघ की ओर से पथ संचलन निकलता है और शस्त्र पूजन किया जाता है। किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इस बार पटना महानगर का ये कार्यक्रम बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ के प्रांगण में किया गया। बौद्धिक कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक आलोक कुमार ने उद्बोधन किया। उन्होंने कहा कि 101वें वर्ष में आरएसएस के कार्यकर्ता वहां तक पहुंचेंगे जहां अभी तक संघ नहीं पहुंच पाया है। 100वें वर्ष में ऐसी अपेक्षा की गई है कि जहां संघ अभी तक नहीं पहुंचा वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि उससे अगले वर्ष 101वें वर्ष में 5 बिंदुओं पर सभी स्वयंसेवकों को काम करना है। आरएसएस के सह कार्यवाह आलोक कुमार ने कहा कि जब जब हिंदू समाज बटा है तब तब देश पर संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद एक और लड़ाई लड़नी है और वो है जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। कितना ही राष्ट्रीय विचार, चांद का विचार, सूरज का विचार, ब्रह्मांड का विचार, बड़े बड़े विचार हम करते हैं और जाति का विचार आते ही तुरंत ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छूत अछूत मानना शुरू कर देते हैं। एकदम विचार, बड़े बड़े विचार भी बोने साबित हो जाते हैं। शीघ्र ही जाति के नाम पर छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच समाप्त, ये विचार समाप्त होना चाहिए। आरएसएस के सह कार्यवाहक आलोक कुमार ने यह भी कहा कि किसी लड़ाई को विजयदशमी के दिन शुरू करने पर विजय अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग करना गलत नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो समाज की रक्षा कैसे करेगा। इसलिए हिंदू समाज में हथियारों की पूजा की जाती है। नेतागण है जिन्हें सनातन परंपरा में पूजा जाता है, सब शस्त्र युक्त है, बिना हथियार के कोई नहीं। ये प्रतीक है इस बात का कि अपनी रक्षा स्वयं करने में समर्थ होना चाहिए। और आज तक इतने हजारों वर्षों में भी भारतीय समाज पर इतने हमले होने के बाद, इतने वर्षों तक अत्याचार होने के बाद बार बार समाज उठ खड़ा हुआ, उतनी ही शक्ति के साथ, उसी परंपरा के साथ। इसका कारण हमने समय समय पर अपनी रक्षा में अपने आप को समर्थ सिद्ध किया है। पटना में आयोजित आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में पथ संचलन भी किया गया, जिसका नेतृत्व सह कार्यवाहक आलोक कुमार ने किया। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, लिहाजा संघ के कार्यकर्ता अभी से ही बिहार में सक्रिय होने लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि संघ की ओर से जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कितनी सफल होती है। कशिश न्यूज के लिए पटना से नील कमल की रिपोर्ट। अब जो आरएसएस और बीजेपी पहले सॉफ्ट दिखती थी, हिंदुत्व को लेकर लिबरल थी, अब फिर से एग्रेसिव भूमिका में आ चुकी है। पटना में भी आरएसएस के जो सरचालक आए थे, उन्होंने, आलोक कुमार ने भी कहा था कि जातीयता को खत्म करना अगला लक्ष्य आरएसएस का होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव या फिर देश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी जातीयता खत्म कर पाती है या नहीं। कैमरामैन श्याम के साथ नील कमल, कशिश न्यूज, पटना।